तो ज़ुबैर साहब, आप तो चूँकि खुद बोर्ड मेंबर भी रहे हैं, ये रिकवरी ना होना या इतनी आसानी से कोई चोरी कर रहा है बिजली और के इलेक्ट्रिक इतनी बेबस, ये इतनी सिंपल कहानी तो नहीं है। आखिर ये क्यों 20 साल पहले प्राइवेटाइज हुए, अपनी ये बिजली को बढ़ा नहीं सके, जनरेशन नहीं बढ़ी, परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, लोड शेडिंग की सूरत हाल भी आपके सामने है, तो आखिर ये मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वजह इसकी क्या है बुनियादी आपके नज़दीक? क्योंकि आप खुद बोर्ड मेंबर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, एक बात जो है ना, थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत फर्क है। जनरेशन उन्होंने बहुत बढ़ाई है। पोर्ट कासिम के ऊपर उन्होंने 2 टर्बाइन्स चेंज किए। इसके बाद कोरंगी के अंदर उन्होंने 500 मेगावाट का दूसरा डाला है। अभी इनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा। वो इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद नहीं देते। अलमिया ये है, जो आपको बात करनी वो ये है, उन्होंने ये काम किए हैं और उन्होंने जनरेशन को बढ़ाया है, लेकिन जनरेशन के बढ़ाने के बावजूद वो आपकी जो है ना मेन रिंग मैन यूनिट पे रिलाई करते हैं, जो कि गवर्नमेंट से बिजली आती है। इससे उनके पैसे जो आपके जो फ्यूल के अंदर है वो नहीं रुकते, डीजल नहीं लेना पड़ता, तो ज्यादातर उसके ऊपर रिलाई करते हैं। अब वो जो उस पर रिलाई करते हैं, तो आपके यहाँ की जो इनकी जो अपनी जनरेशन है, इसको ये बंद रखते हैं और बिजली नहीं देते। यहाँ बड़ा बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं है और लोड शेडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज जो कंजप्शन है वो कोई 1800 से 2000 मेगावाट है, ठीक है, और उनकी कैपेसिटी 4000 से ऊपर है, जो कि गर्मियों में जरूरत पड़ती है उसकी 3800 से 4300 के दरमियान मेगावाट के दरमियान कराची का कंजप्शन पहुंच जाता है गर्मियों के अंदर। लेकिन आज ये कंजप्शन आधे से भी कम है। तो ये ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं है। मैं समझता हूँ ये अपनी जो कारोबार है उसके हिसाब से करते हैं कि जहां से पैसे आ रहे हैं वहां से ले। मैंने उनको मिसाल भी दी हुई है कि फ्रांस में एक जमाने में वर्ल्ड वॉर के बाद ये पोजीशन थी। उन्होंने इसको ये काम किया कि मोहल्ले की पीएमटियां लगा दी और मोहल्ले के जितने मीटर हैं उनको यहाँ लगाया और उनसे कहा कि जितना ये आप यहाँ से सारा आपका मोहल्ला बिजली ले रहा है, ये 10 घर है या 20 घर है, इनसे ये बिजली ले रहा है। अगर हम इसका टोटल करेंगे कि अगर ये आपके 100 यूनिट मिसाल के तौर पर खर्च हुए और अगर 5-5 यूनिट 20 घरों में आ रहे हैं, हमको हमारे 100 यूनिट पूरे हो गए तो ठीक है। अगर पीएमटी के ऊपर ये 90 आए तो 10 हम इक्वल हिस्सों में सब पे बांट देंगे और सब बाकी जितनी मोहल्ले में जितने घर हैं उनसे लेंगे। इससे फायदा ये हुआ कि जो नहीं चोरी कर रहे थे वो उठ के खड़े हुए, भाई हमने नहीं की, भाई ये फलाना कर रहा है। ऑटोमेटिकली चोर आइडेंटिफाई हो गए और सारे तो चोर नहीं है ना, और जो चोरी कर रहा है उसकी भी पता नहीं कौन सी मजबूरियां, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल जो है ना, चोरी तो गुनाह है, उसके अंदर तो करना नहीं है। ये तरीकाकार एक है जो इनको अपनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे अंदर आप लोड शेडिंग से भी बच सकते हैं और बिजली भी अपने कंज्यूमर्स को मुहैया कर सकते हैं। आपको गालियां सुनने की जरूरत नहीं, जिस तरह से आपका काम हो रहा है, जिस तरह लोग बदवाएं दे रहे हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।